हमारी समाजवादी पार्टी के मंत्री थे जो जिले में विधायक थे, फिर भी दंगा क्यों करवाया तुमने? दंगा क्यों करवाया? दंगा करवाने वाले तो बीजेपी के थे। बीजेपी के लोग कैसे थे? सच्चा में कौन था? 14 का चुनाव बुलाना था। तो फोर्स किसके पास थी? फोर्स जिम्मेदारी किसकी थी? फोर्स था घर में कोई। आपके यहाँ विधायक कौन थे क्षेत्र के? आपके मंत्री कौन थे यहाँ जिले में? कौन? रंजन स्वरूप मंत्री। आग बुझाने वाले कम थे, बढ़ाने वाले ज्यादा थे। डीएम कप्तान आपका था। अब क्यों नहीं हो रहा ऐसा? नाई दसन जनता से जीत के गया, जनता का जनप्रतिनिधि था, मंत्री तो नहीं बना। मुसलमान को बीजेपी ने नुकसान नहीं दिया जितना नुकसान समाजवादी पार्टी ने दिया। ऐसी नफरत का बीज बो के गए जो 50 साल तक भी दूर नहीं होने। आसू मलिक कैग भी पास है भाई, गुलाम मोहम्मद इनका एमएलए था सिवाल से, मिला के और इलाज मांग रहे। मुसलमानों को फिरकों में बांट दिए। मुसलमान अखिलेश का रात्रि प्रवास उसके घर हुआ, सुबह जेल जा लिया वो। समाजवादी पार्टी जो है किस तरीके से लेके चल रही है 2024 लोकसभा चुनाव को? देखे समाजवादी पार्टी तो किसानों का जो भाई पेमेंट है या बिजली की समस्या है, किसानों का पेमेंट, बिजली की समस्या को लेकर के तो किसान आंदोलन चल रहा है, उसमें तो समाजवादी पार्टी नहीं है। नहीं, समाजवादी भी किसानों के मुद्दे समय समय पर बातचीत तो कर लेती है वैसे तो, लेकिन जो संघर्ष कर रही है वो तो किसान यूनियन है ना। हाँ नहीं, ये तो बात सही है जी। लेकिन समाजवादी पार्टी भी कहीं ना कहीं लोगों की बेहतराई के लिए, अच्छाई के लिए काम कर रही है जी फील्ड में। जी जी 2024 से लोकसभा चुनाव आने वाला है, तो हरिंदर मलिक को यहाँ से दावेदार माना जा रहा है, क्या असर दिखा पाएंगे कुछ? देखिए, गठबंधन से अगर हरिंदर मलिक जी यहाँ पर प्रत्याशी बनकर आए तो मैं वादा करता हूँ कि ये जो संजीव बालियान है भाजपा के प्रत्याशी, उन्हें 8 बजे तो हरा देंगे जी। डॉक्टर साहब 10 साल से केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? क्या कोई बड़ी चुनौती उनके सामने रहेगी? जो विपक्ष के नेता आएंगे तो कैसे उसको पूरा कर पाएंगे? नहीं, वो आराम से चुनाव जीत जाएंगे, बहुत जल्दी 10 बजे चुनाव जीत जाएंगे। क्या कारण मान? उसके लिए है समाजवादी पार्टी बीजेपी की बी टीम है, उसको जिताने का काम करेगी। पश्चिम उत्तर प्रदेश में हमारे यहाँ 44-56 का रेशो है, ऑल पॉपुलेशन 44-56 का रेशो है। मुस्लिम यहाँ माइनॉरिटी में नहीं है, मुस्लिम मजबूत है, इसलिए समाजवादी पार्टी ने मुस्लिमों को किनारा कर दिया। मुस्लिमों को कोई लोकसभा में टिकट नहीं दिया। हमारे यहाँ जितनी विधानसभा है, कोई मुस्लिम एमएलए तो नहीं है तो नहीं कोई। जहाँ मुस्लिम जीतने की पावर में है उसको टिकट नहीं दिया जाता, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी वो बीजेपी के इशारे पे काम कर रही है। अभी इंडिया गठबंधन था इनका, एमपी में इन्होंने कैंडिडेट उठा दिया अपने अखिलेश ने, तो अखिलेश वो करेगा जो बीजेपी कहेगी, क्योंकि इन पर आय से अधिक संपत्ति के मुकदमे हैं। ये अपनी जान बचाने के लिए फिर रहे बापू। संसद में रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है, मुलायम सिंह ने जिसकी ये जयंती मना रहे, उसने ये कहा था, मोदी जी मैं आपको दोबारा प्रधानमंत्री देखना चाहता हूँ। जी राशिद भाई, ये तो मामला उलट हो गया, तो कह रहे समाजवादी पार्टी। जी नहीं, ये तो गलत बात है। हरे रंग का वो चश्मा, ये गलत बात है जी। हमेशा समाजवादी पार्टी ने जिस धरती पुत्र मुलायम सिंह की जयंती पे 34 आदमी पहुंचे हो, उसको वोटिंग कितना मिलेगा? कुछ तो ऐसे भी तो होंगे ना इनमें, जो उनके मरने के बाद में भी उनमें भले ही दूसरे दल में चला गया हो, वो उससे मोहब्बत तो होगी उससे मुलायम सिंह से। तो इनके पास कुछ नहीं है, ये केवल आश्रयदाताओं राजाओं की टीम है, चंदबरदाई है, सान में कसीदे पढ़ने वाले। इनके पास वोट बैंक कुछ नहीं है। एक मुल्ला ही तो थे जो 35-36 थे, वे मुल्ला जी थे जिन्हें कुछ पता नहीं, अंगूठा छापना, धीके फिर बराबर एक की गाड़ी है, पता कुछ नहीं, काटा कराना कहानी। तो क्या मुसलमानों के पास में ऑप्शन क्या है फिर? दूसरा ऑप्शन तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है। बीजेपी के बीटे में इन्हें बहका रखे, ये इधर चले जाएंगे, उधर उनकी अपने को पूरी कम्युनिटी उधर चले जाएगी। तो क्या मुसलमानों को भाजपा में ही चले जाना चाहिए? जैसे कि आप मुसलमान वोट जो है समाजवादी पार्टी का माना जाता है पश्चिम उत्तर प्रदेश। अगर मुसलमान राजनीति करेगा करंट की, मुझे आज ही गद्दी चाहिए, तो उसका फिर तो ये है अपना फायदा देखने के लिए वो जिस दल में उसका काम होता है उस दल में चला जाए जो सत्ता में हो। अगर उससे अपने आने वाली नस्ल के लिए अपना मुस्तकबिल राजनीति में तय करना है तो उसे सत्ता पक्ष और विपक्ष से दूर रहेगा, अपनी एक न्यारी जमीन तैयार करनी पड़ेगी। लेकिन अपनी अगर जमीन तैयार करता है मुसलमान, उसको बी टीम कह दिया जाता है, जैसे कि एमआईएम। ये धोखा है ना, ये जो खुद बी टीम के लोग हैं, कहावत है ना पुरानी कि नकटे पहले ही दूसरों को नकटे बताने शुरू कर दें। इनका तो रिकॉर्ड है पहले से ही। भाई डॉक्टर वो आए थे मसूद, उन्होंने एक उसमें समाजवादी पार्टी में वो मंत्री थे, बहुजन समाज पार्टी से एमएलए हुआ करते थे, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर थे। उन्होंने जब वो शिक्षा मंत्री बनाए गए, उसने 26,000 कुछ उर्दू अनुवादक नियुक्त करे थे। उस पर प्रेशर डाला गया कि आप इस भर्ती को वापस लो, लेकिन उन्होंने वापस नहीं ली, तो उन्हें रात के 12 बजे और रिकॉर्ड है कि उनका सामान बाहर फेंक दिया गया।
ये क्यों फेंक दिया गया कि ये जो मुसलमानों को अपनी बात करेगा वो बीजेपी की बी टीम है। हाँ जी, लाखन भाई, संजीव बालियान जी 10 साल से ये है सांसद हैं मुजफ्फरनगर के। तो अभी जो सबसे बड़ी चुनौती माना जा रहा है हरिंदर मलिक को माना जा रहा है कि हरिंदर मलिक अगर इस सीट से आते हैं तो कहीं ना कहीं जीत का रास्ता तय कर पाएंगे। क्या कहेंगे आप उसके बारे में? खत्ता भी नहीं खुलने का। खत्ता कैसे खुला है? मतलब कुछ तो वोट मिलेगी थोड़ी बहुत। राशिद भाई कह रहे कि 10 बजे तो ही संजीव बालियान हर जगह नहीं हारने का। 8 बजे 8 बजे तो ही कह रहे मैं 4 बजे तक का टाइम दूं अगर संजीव बालियान को कोई हरा दे। 26 पार्टियों का गठबंधन है, चाहे 100 पार्टी का भी गठबंधन हो, भारतीय जनता पार्टी को कोई हराने वाला नहीं है। क्या कारण है इसका? क्या कारण है? एक बात तो बताओ, कारण थोड़ा हो रहा, रास्ते गांव में लग रहे, कोटा साल भर में फिर 2-3 बार फ्री कर दिया, 1 महीने में 2 बार कर दिया, उसका खा नहीं रहे भाई। हाँ जी भैया कह रहे तेरे गांव में सड़ांध उठ रही, रास्ते कौन से लग रहे? तेरे गांव में सड़ांध उठ रही, बता कौन सा रास्ता लग रहा? पाक पूरी नहीं पड़ी भाई। रास्ते तो समिति वाले ही तो लगवाओगे, हम लगवाओगे रास्ते। भाजपा की सरकार है। जैसे तुम्हारी सरकार है, तुम भाई सर मेरी बात सुन, टंकी लग रही। अपने एमपी से यहाँ के लोगों से विकास की बात तो करो जाके। ये तो लोग वोट देंगे, तुम्हें वोट दे रहे, तुम जीतने की भी दावा कर रहे, तो काम करवाओ ना। अरे टंकी लग रही, टंकी नीचे को लग रही, मानने की बात है। केंद्र सरकार की योजना है, ये तो सबके लिए है। टंकी तो लग रही, रास्ते तो जब टंकी लगेगी पाइप दबेंगे, खराब तो होंगे ही। छत पर को निकलवा दो ना। नहीं छत पे को नहीं, नीचे कोई तो लिख डागा, लोगों की छत नीचे होगी फिर भाई है, फिर लोगों की छत नीचे होगी का। हाँ जी, रास्ते पाड़ के तो डाल दें, सही कौन करवा? भाई इनके कुछ नहीं, इनका सब जुमलाबाजी है। चुनाव आ रहा है, इस वजह इन्होंने जो रास्ते लगाए थे प्रधान जी ने, वो जो है सब इन्होंने खराब करा दिए। इनका सब बहाना है, टंकी लगा रहे, उनकी मरम्मत भी तो होनी चाहिए साथ के साथ। जो रास्ते पटवा के गिरवा रहे, मरम्मत क्यों नहीं करवा रहे? जी राशिद भाई, बड़ा सवाल, आजम खान के लिए कई बार आपने आवाज उठाई है? आजम खान के साथ जी, आजम खान के हक में तो कई बार आवाज उठा ली। कभी आपने पोस्ट देखी है मुलायम सिंह अखिलेश यादव के आजम खान को लेकर के? कभी भी नहीं उठाने के। जो इनका अपना जुर्म था वो आजम पे थोप दिया, पकड़ने दो उन्हें, मुल्ला को पकड़ लो और सुन लो, जहां जहां अखिलेश गया वहीं मुस्लिम जो है जेल में ठोका अगले दिन। कानपुर से विधायक है इरफान सोलंकी और उसके वालिद भी थे हाजी मुश्ताक सोलंकी। अखिलेश का रात्रि प्रवास उसके घर हुआ, सुबह जेल जा लिया वो तो बताता फिर रहा कि अल्लाह इस मुल्ला को पकड़, इसको पकड़, इशारे करता फिर रहा, मैं यहाँ टुकमा वहीं पकड़ लिया तुम। ये तो बीजेपी की बी टीम है, वही तो पकड़ रहा। मुसलमान को बीजेपी ने नुकसान नहीं दिया जितना नुकसान समाजवादी पार्टी ने दिया। तो क्या आपको लगता है 2013 का दंगा भी समाजवादी पार्टी ने करवाया दंगा? अब एक बात बताओ, धारा 144 है, 144 में लाठी लेके कैसा चला जाएगा? खुले हथियार लहरते गए, किसने करवाया दंगा? डीजीपी देवराज नागर, वक्त का डीजीपी, पंचायत में एनालिसिस करके गया, मंडोल की पंचायत कर जाके हमारी रिपोर्ट क्या दे रहा, सरकार का था। जब प्रदेश का पुलिस का मुखिया यहाँ आ रहा, डीजीपी देवराज नागर गए घूम के, रिकॉर्ड है, और दंगा फिर भी हो रहा। 144 में पंचायत क्यों करवा रहे आप? समाजवादी कहती है भाजपा ने करवाया दंगा 2013 में। अच्छा, घर के मुखिया तो आप हैं, प्रदेश की जिम्मेदारी तो आपकी, दूसरे स्टेट का आदमी कैसे घुसेगा? आपकी उस आप ही तो घुसा रहे हो ना। ये तो दंगा सारा समाजवादी पार्टी ने करवाया। एक बात तो बताता मैं, जब इंडिया में बाढ़ आवे हैं, उस पर तुम छींटा मार लो, कम कर लो, वो उबले तो उबले है जी। सुन तो लो, उबलेगा क्यों उबलेगा? जब वहाँ किचन की जो जिम्मेदार वहाँ बिठा रखी, वो कहाँ गई थी? धार लेने गई थी वो जो बनाने वाली है खाने को, वो क्यों गई? वो कहाँ मरी? जिम्मेदारी तो उसकी है, वो इंडिया के पास बैठे उसके। जब समाजवादी पार्टी सत्ता में है, नहीं अखिलेश विदेशी प्रवास में जा रहे थे, विदेशी दौरे में जा रहे थे। कोई आदमी जिम्मेदारी में पद पर रहेगा, कैसे झगड़ा करवा देगा? तुम्हारी समाजवादी पार्टी के मंत्री थे जो जिले में विधायक थे, फिर भी दंगा क्यों करवाया तुमने? दंगा क्यों करवाया? दंगा करवाने वाले तो बीजेपी के थे। बीजेपी के लोग कैसे थे? सच्चा में कौन था? 14 का चुनाव बुलाना था। वो फोर्स किसके पास थी? फोर्स जिम्मेदारी किसकी थी? फोर्स था घर में कोई। आपके यहाँ विधायक कौन थे क्षेत्र के? आपके मंत्री कौन थे यहाँ जिले में? रंजन स्वरूप मंत्री। आग बुझाने वाले कम थे, बढ़ाने वाले ज्यादा थे। डीएम कप्तान आपका था। अब क्यों नहीं हो रहा ऐसा? जब डीएम कप्तान होगा कहाँ? नहीं ऐसे कैसे चला? 5 लाख रुपए भी तो दिए सरकार ने, जो वहाँ पे दंगा हुआ, बाद में फिर 5-5 लाख रुपए। अच्छा, तो एक आदमी की जो कीमत है वो 5 लाख रुपए है, मतलब 5 मर्डर कराओ 5 लाख रुपए पाओ। करार फिर उल्टा इल्जाम। नहीं उन्हें मार के
लिए मदद करोगे आप? ऐसी मदद कैसी है? मारना कैसी है जिसके परिवार उजड़ गया, जो अपने रिफ्यूजी बन के रहे कैंपों में, 5 लाख रुपए उनकी औकात है, उनकी कीमत है, जो अपने जिंदगी भर की उनके पुरखों की बाप दादा की कमाई है, उसको छोड़ के वो अपने गांव से निकल गए। हाँ जी, ये 5 लाख का दो, मैं जाकर मतलब घर छोड़े वहाँ जाकर 5 लाख का दो। अब आदमी का मरने की मतलब 5 लाख है आदमी का मरने की। कीमत तो ज्यादा थी मकान की, हम भी वहाँ पे गए थे, बातचीत अपना सारा काम छोड़े वहाँ, जमीन भी घर भी, फिर उसको कुल 5 लाख रुपए दे रहे, उनमें क्या काम चल रहा? ऑप्शन नहीं मुसलमानों के पास ये है, मुसलमानों के अपने दल हैं, अपने दल को मुसलमान वोट दें भाई, एकदम तो सत्ता में नहीं आएगा। अब मायावती ने 25 साल हमारे यहाँ गांव में साइकिल पे घूम के गई, 25 साल बाद जो है वो मायावती इख्तिदार में आई। अब मुसलमान की बुद्धि ऐसी होगी कि इसने जो लीडर है, कुर्ता छाप लीडर है, सब अनपढ़ हैं। अगर तुम एनालिसिस कर लो मुसलमानों में जितने भी लीडरशिप है, और ये तकरीबन 5% पढ़े लिखे होंगे, ग्रेजुएट हो गए गाँव के, कोई प्रधान, कोई एक किसी गाँव का प्रधान होगा, अन्य सब अंगूठा छाप है। तो ये लोग एक दूसरे के गुलामियत पर लगे हुए हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, राशिद भाई कह रहे वो जिंदाबाद, क्यों भाई जिंदाबाद? क्या वो प्रमोद त्यागी कह रहा, क्या लगा जिंदाबाद, मुलायम सिंह जिंदाबाद। अब हमारा भाई राशिद भी कह रहा मुलायम सिंह जिंदाबाद, प्रमोद त्यागी जिंदाबाद। भाई क्यों जिंदाबाद है भाई प्रमोद? मुकेश जिंदाबाद जी जिंदाबाद है, सही है, भाईचारे की बात कर रहा है समाजवादी पार्टी। ऐसा ही है ये हाँ, वो 13 में भाईचारा बना के तो दिखा दिया उन्होंने। ऐसी नफरत का बीज बो के गई जो 50 साल तक भी दूर नहीं होने। ये वही बात डॉक्टर साहब, ऐसा नफरत का बीज बोया, कुल मिला के और इलाज मांग रहे, ये सुधरे नहीं 13 में। सुनो 13 में और इलाज मांग। हाँ, अब क्या फिर इनकी सरकार दिवा दो, अब का तोप लगवा देंगे चारों तरफ, बता नहीं रहे इलाज। इन्हें समझाया ही हो जा, इन्होंने मुसलमानों को फिरकों में बांट दिए, मुसलमान फिरकों में था, इन्होंने टुकड़ों में करे। इनकी सरकार में क्या हुआ, बुढ़ाना में जब चुनाव था, कहला आज पिछड़ा सम्मेलन है, पिछड़ा सम्मेलन हुआ नहीं, मतलब मुस्लिम तो रहे नहीं है। बुढ़ाने में क्या हो रहा, कहला आज कुरैशी समाज है, आज सलमानी समाज है, आज तिल्ली समाज है, धोबी समाज है, उसे समाजों में बांट दिए। फिर इनके नेता ने, अखिलेश यादव ने, वो बनवा रखा कमरा वहां भीतर, उसमें फिल्म लगवा रखी, बाहर जाने के सम्मेलन हो, तो जो जनरल कास्ट के हैं उन्हें तो बाहर बिठा दिया जा, अंदर बिठा के उन्हें गाली दी जा, कहला देखो हमने पिछड़ो तुम्हें मंत्री पद बख्शे, इनके मंत्रियों की क्वालिफिकेशन का पता क्या है? राशिद आसू मलिक के पास है भाई, 5 रुपए का एक फोटो, 10 रुपए का एक फोटो बेचने वाला आदमी था, मुरादनगर में दुकान है उसकी, फोटो की दुकान थी। ये सब इनके वाले चापलूस हैं। 5 ही पास है। सम्मान समाजवादी पार्टी ने तो कितना सम्मान दिया, आज उन्हें देखो विधायक है। अरे ये सुनो तो, अपने समाज गुलाम मोहम्मद इनका एमएलए था शिवाल से, अच्छा उसे एलएलबी था, जनता से जीत के गया था, उसे इन्होंने मंत्री पद नहीं दिया इनकी सरकार में, क्योंकि वो अपनी समाज का भला करता। अगर उसके हाथ में पावर देते, मतलब चमचों को दियो, चमचे मतलब आड़ू की तरह पद बांट दी। वो फारूक था, वो भी दंडवत प्रणाम करे लौट के, क्या लगा भैया जी की जय हो, जो भैया जी की जय वाले। वहां से श्यामली जिले का एक एमएलए था, जो छठी पीढ़ी का एमएलए है, उसके बाप भी रहा, उसके दादा भी रहे, नाहिद हसन जनता से जीत के गया, जनता का जनप्रतिनिधि था, मंत्री तो नहीं बना, उसे बनाया रियासत राणा को। मैं तो प्याज नुला रहा था, मुझे तो मंत्री फोन आया डीएम का, अंगूठा छाप। अब सुनो, मेरठ में इन्होंने 16 लाल बत्ती बांटी। एक सत्ता था जिसे हमारे यहाँ मुसलमानों अब्बासी समाज कहा जा, ले बा तू भी एक मशक ले जा। एक था पहलवान पहली टोपी माट गया, यहाँ जोगी समाज से था वो, यासीन, क्या ला हमें तो मुलायम सिंह जी, इन्हें तो फिरकों में बांटे मुसलमानों को, अनपढ़ों को लाल बत्ती दी। भैया जी की जय करे, भैया जी की जय। अपनी कौम का कोई फिक्र नहीं है इन्हें। बताओ कोई काम करवाया उन्होंने?